आप उनको ना मिट्टी उठा के दे दो ना, तो उनके लिए वो सोना हो जाता है। मैं आ रही हूँ कि आप में से जो भी आध्यात्म से जुड़े हुए होंगे, उनको ये रीडिंग जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आप लास्ट तक बने रहना इस रीडिंग पर। 100 की भीड़ में भी आपकी निगाह वहां तक चली जाएगी और आप जान जाओगे, आपसे वो पर्सन छिपा हुआ नहीं रह सकता है। हेलो व्यूअर्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की हमारे रीडिंग का जो थीम चैनलाइज हुआ है वो ये है कि आपके अंदर कौन सी ऐसी अलौकिक शक्तियां हैं जो आपके और आपके ईश्वर के बीच में सीक्रेट है। ठीक है, अब देखो, ये कोई मैं मतलब ऐसी बात नहीं कर रही हूँ कि प्रैक्टिकल नहीं है ये चीजें। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को लगे कि ऐसी कौन सी शक्तियां हो सकती है। देखो, हर किसी को ईश्वर ने अलग बनाया है। हर किसी के, कहते हैं ना कि हर राशि की एक अपनी ही एक कहानी होती है, एक अपनी ही शक्ति होती है। हर राशि में, हर पर्सन के पास कुछ ना कुछ एक अलग क्वालिटी होती है। कुछ ना कुछ खूबी के साथ ही ईश्वर उन्हें धरती पर भेजते हैं। खामियां भी होती है और खूबियां भी होती है। कुछ जाहिर हो जाती हैं, कुछ जाहिर नहीं होती हैं। कुछ चीजों को आप बहुत अच्छे से पहचानते हो कि आप लोगों से अलग हो किसी मैटर में। ठीक है, बहुत बेहतर से आपको ये चीज पता होगी जो मैं बोल रही हूँ। सो कुछ तो ऐसी अलौकिक शक्तियां हैं मेरे व्यूअर्स के, डिवाइन फैमिली जो मेरी ये है। सो यहाँ पर क्या है वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो अर्जेंट मैसेज होगा आपके लिए वो मैं यहाँ पर पहले लूंगी, उसके बाद ही रीडिंग को स्टार्ट करूंगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मुझसे कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें, ताकि मेरी वीडियो की हर छोटी बड़ी अपडेट्स जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, सो चलिए यहाँ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। सो आपके लिए सबसे पहले यहाँ पर जो अर्जेंट मैसेज जो एंसेस्टर की तरफ से हो सकती है, आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से हो सकती है, यूनिवर्स की तरफ से हो सकती है, आपके लिए सबसे बेसिक चीज ये है कि भाई आपको इस वक्त क्या जरूरी है जानना, वो तो प्लीज यूनिवर्स बता दें, प्लीज डिवाइन बता दें कि मेरे व्यूअर्स को इस वक्त क्या जानने की जरूरत है। अगर कुछ अर्जेंट मैसेज है तो प्लीज बता दें। व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, बेहतरीन, सुपर। बहुत ही पावरफुल कार्ड। मैं बता रही हूँ अभी आपको क्या आपके लिए मैसेज आ चुका है यहाँ। प्लीज एंजल बता दें कुछ अर्जेंट मैसेज हो तो। वाओ, चलिए क्लेम कर लेना इस एनर्जी को। देखो, जिनके लिए ये मैसेज होगा उनके लिए ये मैसेज पहुंच जाएगा, आप रिसीव कर लोगे इस मैसेज को। क्लेम कर लेना इस एनर्जी को कमेंट में जय श्री राधा लिख करके, ओके, या फिर 1111 लिख करके। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नो मैटर किसी भी चीज को लेकर के आपकी लाइफ में कुछ तो तबाही का मोमेंट आया है। ठीक है, या फिर आप उस फेज से अभी डील कर रहे हो जहां पर आप इमोशनली ब्रोक डाउन हुए हो, जहां पर आपको या तो आपके घर में कोई ऐसी, नो मैटर जो सिचुएशन है, देखो आप उस चीज को बेहतर जानते होगे कि आपके साथ क्या सिचुएशन चल रही है। वो आपके रिश्ते को लेकर के हो सकता है, आपके संबंधों में, मतलब आप स्पाउस हैं, हस्बैंड वाइफ है, उन दोनों के रिश्ते में, बच्चे को लेकर के टेंशन में हो, कुछ ऐसी चीजें हुई है आपकी फैमिली में या आपके फाइनेंस में, आपके करियर में, जहां पर आप बहुत ही चीजों को लेकर के सफर कर रहे थे, बहुत चीजों को लेकर के आप परेशान हो रहे थे। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा आपने भगवान से जो है प्रेयर की, मैनिफेस्टेशन की है या फिर प्रार्थना कर रहे हो। ठीक है, अभी सिचुएशन हो सकता है कि आज तक वीडियो आने तक आप इस सिचुएशन में हो जहां पर कि आपको बहुत ही ज्यादा स्टकनेस लग रहा है। मे बी आपने कहीं पैसे लगा दिए हैं, मे बी आपने कहीं कोई जॉब में अप्लाई कर लिया है, या फिर कहीं जॉब के लिए कुछ कहा है जहां से आपको कुछ आंसर नहीं आ रहा है। आपके करियर से हो सकता है, आपके हेल्थ से हो सकता है, आपके रिलेशनशिप से हो सकता है, आपके खुद के लिए हो सकता है। कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपकी लाइफ में ये टावर मोमेंट आया है और आप बहुत ही ज्यादा झेल रहे हो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा झेल रहे हो किसी सिचुएशन को, जहां पर कि आपके पास वो सिचुएशन इतनी बड़े लेवल पे आप उसको झेल रहे हो कि आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में हो।
ठीक है। तो आपके लिए सबसे ज्यादा जो अर्जेंट मैसेज यहाँ पर जो आपके लिए आया है, क्लेम करो इस एनर्जी को, बहुत ही खूबसूरत है। वाओ, कि व्हील ऑफ फॉर्चून, जो आप सोच जिस सिचुएशन में आप हो वो सिचुएशन 360 डिग्री पर टर्न आउट होने वाली है। आप उस सिचुएशन से बहुत ही जल्द निकलने वाले हो, बहुत ही जल्द आप उस सिचुएशन से निकल रहे हो। ठीक है, आपके आराध्य, आपके इष्ट, आप जिस भी भगवान को, गुरु को मानते हो, आप अपने एंसेस्टर को मानते हो, तो प्लीज उनकी ब्लेसिंग्स जो है वो हमेशा लेते रहना। आपके लिए यही गाइडेंस है कि प्लीज उनके टच में रहो, मेडिटेट करो थोड़ा सा। आपके जीवन में ये 360 बदलाव बहुत ही जल्द आपके जीवन में आ रहा है। जिस भी चीज से आप झेल रहे थे, आपको कहा जा रहा है कि वो चीजें बहुत ही जल्द जो है खत्म होने वाली है, बहुत ही जल्द आप उस चीज को खत्म करने वाले हो। आप आपके जीवन से वो सारी बुरी चीजें जो है वो धीरे धीरे करके, एक एक करके जो है वो निकलती चली जाएंगी। ठीक है, आप इस फेज से डायरेक्ट इस फेज में आ रहे हो। देख रहे हो, एक बिल्कुल लो और एक बिल्कुल हाई, मतलब एक दूसरे से अपोजिट ये कार्ड है। जहां एक तरफ दिखा रहा है कि बिल्कुल तबाही, वही दिखा रहा है कि उस तबाही से उबरने का मंजर भी आ रहा है। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि नो मैटर सिचुएशन, आप जिस भी सिचुएशन से डील कर रहे हो, जहां पर आपको मानसिक ट्रॉमा, कहते हैं कि दिमागी तौर पर डिप्रेशन में हो, परेशानी में, मुझे लग रहा है क्योंकि टावर मूवमेंट ऐसे नहीं आता है, कहीं ना कहीं आप किसी चीज को झेल रहे हो, आपका परिवार झेल रहा होता है, आप झेल रहे होते, तभी ये चीजें होती है आपकी जिंदगी में। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिचुएशन जो है वो बदलने वाली है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ चीज आपके लिए भी हो सकता है और स्पेसिफिक किसी पर्सन के लिए भी ये मैसेज हो सकता है कि आपके लिए अगर कोई एक चीज वर्क नहीं कर रही है, अगर कोई चीज काम नहीं कर रहा है, तो प्लीज अपने कहते हैं ना कि अपने मंजिल को मत बदलो, आप वहां तक पहुंचने के लिए अपने रास्ते को बदल लो। ठीक है, चूज ए न्यू डायरेक्शन। ऐसा मत सोचो कि मेरे लिए वो चीजें हैं ही नहीं, मेरे लिए वो चीजें बनी ही नहीं है, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। नहीं, आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। आपको कहा जा रहा है कि आपने जो सोचा है, क्योंकि ड्रीम्स हम तभी देखते हैं जब वो चीजें कहीं ना कहीं एडजस्ट में होती है। ठीक है, सही बात है। देखो, मैंने भी कहीं पढ़ा था कि कुछ जो भी चीज हम आज अपने नजरों के सामने देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी ने मैनिफेस्ट किया होगा, किसी ने सोचा होगा। फॉर एग्जाम्पल, इस कार्ड को ही देख लो, इस कार्ड को अगर किसी ने सोचा होगा कि हाँ इस तरीके से बनाना है, उसने अपने दिमाग में डिजाइन प्लान किया होगा, तभी तो ये बनाना, तभी तो इसकी डिजाइनिंग की गई ना। मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। तो उसी तरीके से आपको कहा जा रहा है कि आपने जो चीजें सोची है वो कहीं ना कहीं किसी 3D जोन में, 5D जोन में है। ठीक है, बस यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने काम पर लगे रहो, उस चीज पर आगे बढ़ते जाओ, वो चीजें आपके लिए मैनिफेस्ट होंगी। अपने गोल से मत भागो, आप सिर्फ अपना रास्ता थोड़ा सा बदलो। ठीक है, आपको मंजिल बहुत जल्दी मिल जाएगी। और जिनके लिए है कि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब चल रही थी, तो दोनों रीडिंग्स, दोनों एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हो। साथ ही कहा जा रहा है कि सिचुएशन खराब चल रही थी, बहुत जल्दी गुड न्यूज है। ठीक है, सो माता रानी का भी क्या कहते हैं त्योहार भी चल रहा है, तो ब्लेसिंग्स उनकी लो। ठीक है, पूजा पाठ थोड़ा करो, अध्यात्म से जुड़ो, जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मैं भी प्रेयर करूंगी आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो। ओके, सो चलिए अब अपनी रीडिंग पर आते हैं कि हमारी रीडिंग ये थी कि आपके अंदर कौन सी अलौकिक शक्तियां हैं, कौन सी खूबियां हैं जो खास है, जो आपको स्पेशल बनाती हैं, जो सिर्फ आप और आपके ईश्वर जानते हैं। ठीक है, क्या खास है, चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कर दे, प्लीज डिवाइन। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। 10 of swords, the fool, wow, page of swords, 5 of cups, devil। कहोगे कार्ड्स तो ऐसे आ रहे हैं, खूबियां क्या है, बता रही हूँ ना, सब्र तो कर लो आप, खूबियां हैं। ओके, 4 of swords, 9 of cups, 6 of swords, Queen of wands, 3 of cups, वाओ। चलिए, तो जो यहाँ पर सबसे पहली बात, यहाँ पर जो खूबी आ रही है आपके अंदर, जो मुझे सबसे पहले अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, आपकी जो अलौकिक शक्ति है, वो मुझे सबसे पहले ये बता रही है कि आप ऐसे पर्सन हो। ठीक है, एक मिनट, मैं सबसे पहले यहाँ पर आपके एलिमेंट की बात कर लूं अगर यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर जो है फायर एलिमेंट के हो सकते हो। ठीक है,
जनरल रीडिंग है सारे राशियों के लिए, पर स्पेसिफिक जो दिख रही है वो मैं बता दे रही हूँ यहाँ पर। आप लोग यहाँ पर फायर साइन के हो सकते हो, आप लोग यहाँ पर वाटर साइन के हो सकते हो, यानी कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के आप लोग हो सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस और यहाँ पर हाँ एयर साइन के आप लोग हो यहाँ पर। ओके, तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर ये बता रही हूँ कि आपके अंदर जो खूबी है, जो अलौकिक शक्ति है, वो ये चीज है कि आपके अंदर किसी भी चीज को सेंस करने का, किसी भी चीज को फील करने का एक अद्भुत, मतलब एक अद्भुत शक्ति आपके अंदर होगी। ठीक है, आपको ये चीजें बहुत बार अपने आप में भी फील हुई होगी कि अगर कोई पर्सन निगेटिव है, अगर किसी पर्सन की आभा, ठीक है, देखो ये थोड़ा आध्यात्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, आप इस चीज को समझ सकते हो बहुत बेहतर तरीके से। मैं यहाँ पर जो चीजें प्रैक्टिकल हो रही है वही चीजें मैं यहाँ पर बता रही हूँ, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते, आपको पता होगा। और जिनको ये चीजें समझ में आ रही होगी, आप में से जो भी आध्यात्म से जुड़े हुए होंगे, उनको ये रीडिंग जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आप लास्ट तक बने रहना इस रीडिंग पर। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो मुझे खूबी दिख रही है, जो अलौकिक शक्ति दिख रही है, वो ये है कि फील करने की शक्ति, ठीक है, महसूस करने की शक्ति। अगर कुछ आपके आसपास निगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है, तो आप इस तरीके के पर्सन हो, आपके अंदर वो खूबी है कि आप उस चीज को जान जाते हो, आप उस चीजों को गम जाते हो, आपको पता चल जाता है। ठीक है, किसी जगह पर ही अगर जाते हो और कोई जगह आपको, मतलब आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि आप उस चीज को कहीं ना कहीं फील कर जाते होंगे। किसी पर्सन का अगर ऑरा बहुत ही ज्यादा निगेटिव है, कोई पर्सन अपने आप में निगेटिविटी से भरा हुआ है, या फिर कुछ जादू टोना टोटका करने वाला या स्पेल वर्क करने वाला पर्सन है, तो आप इस तरह के पर्सन हो कि आपको वो खबर बहुत अच्छे से उस पर्सन के बारे में लग जाती है। 100 की भीड़ में भी आपकी निगाह वहां तक चली जाएगी और आप जान जाओगे, आपसे वो पर्सन छिपा हुआ नहीं रह सकता है। आपको खबर लग जाती होगी कि हाँ ऐसा वो पर्सन है, या फिर वो जगह ऐसे निगेटिविटी से भरी है। कहीं आप गए हो जहां पर आपको लग रहा होगा कि नहीं, निगेटिविटी से ये चीजें भरी हुई है, ये चीजें अच्छी नहीं है, कुछ इसमें नकारात्मकता भरी हुई है, कुछ चीजें गलत हो रही है। ठीक है, इस तरह का मतलब कहते हैं आपको फील हो जाना, आपको आपको वो चीजें समझ में आ जाती है। कोई पर्सन अगर बहुत ही ज्यादा गलत इरादों से है, गलत इरादों का भरा है, नकारात्मक सोच से भरा है, ठीक है, तो आप बहुत इजीली जो है उनको पकड़ लेते हो। आप इस तरह के पर्सन हो, आपके पास ये अलौकिक शक्ति ईश्वर ने आपको दे करके रखी है। ओके, नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिल रही है कि जो अलौकिक शक्ति, जो खूबी जो आपको अलग बनाती है लोगों से, वो कहीं ना कहीं इस तरह की है कि आप जो हो, अगर कहते हैं टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, आपने अगर मन से किसी को याद किया तो उन तक ये बातें चली जाती होगी, या फिर आपके बारे में अगर कोई सोच रहा है ना, तो आपको बहुत इजीली एहसास हो जाता होगा कि हाँ कोई पर्सन है जो मुझे याद कर रहा है, किसी के थॉट में मेरी बातें चल रही है। ठीक है, क्योंकि द फूल की एनर्जी यही बता रही है। तो ये अलौकिक शक्ति है आपके पास, ये जो खास खूबी है आपके पास ये खूबी है कि अगर चीजें कहीं बिगड़ जाए, ठीक है, बहुत अगर खराब भी हो जा रही है, तो आप इस तरह के पर्सन हो कि वहां से आप कहते ना एक नई शुरुआत ले सकते हो। चीजें कितनी ही खराब क्यों ना हो जाए, पर आपके प्रेजेंस में चीजें फिर से अपनी नई शुरुआत में आ जाती होगी। या आप उस तरह के पर्सन हो जो अगर कितनी भी चीजें खराब हो जाए, पर अगर आपने सोच लिया, अगर आपने ठान लिया, तो वो चीजें आप बेहतर करके ही दम लेते हो। ओके, नेक्स्ट चीज, जो नेक्स्ट खूबी आपके अंदर मुझे यहाँ पर लग रही है कि पेस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, और ये कहीं ना कहीं मुझे मंगल की एनर्जी दिखती है। जो कहते हैं ना कि मंगल की एनर्जी एक सेनापति की एनर्जी होती है। देखो सबके अंदर सारी खूबी नहीं होती है, भगवान ने जो 12 राशियां बना के भेजी है, 12 राशियों में अलग अलग खूबी हर किसी पर्सन को दी गई है। मतलब कहते हैं ना हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता है यहाँ पर, तो सबके पास कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर देके भेजी गई है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, ये मंगल की एनर्जी है। सो मुझे यहाँ पर लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा बोल्ड हो, बहुत ही ज्यादा निडर हो, साहसी हो। ठीक है, जहां पर बाकी लोग घबरा जाते होंगे किसी भी सिचुएशन में आने के बाद, अगर कोई सिचुएशन उनके कंफर्ट जोन से उनको बाहर निकालती है, ठीक है,
जहां वो हैं। कोई ऐसी परिस्थिति जो उनको कहते हैं ना कि जिस परिस्थिति में लोग तलवार छोड़ देते हैं, ठीक है, जंग हार जाते हैं, खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं, वहां से भाग जाना पसंद करते हैं, देख रहे हो, ठीक उसके नीचे आया है ये 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। वहीं पर आप ऐसे पर्सन हो जो उस सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, उस सिचुएशन को कहते हैं ना कि उस सिचुएशन के आगे बिल्कुल तलवार खींच करके खड़े हो जाते हो कि जो भी सिचुएशन होगी वो मैं देख लूंगा। और ये कहीं ना कहीं मंगल की एनर्जी होती है, वॉरियर की, ठीक है, एक वॉरियर की एनर्जी है आपके अंदर, एक जज्बा है आपके अंदर, एक अलौकिक शक्ति, एक जो खूबी आपके अंदर दी गई है ये है, ठीक है। आपके फैमिली में ही आप इस तरह के पर्सन हो सकते हो कि बाकी लोगों में उतनी साहस नहीं होगी किसी भी सिचुएशन से डील करने की, नो मैटर जो भी सिचुएशन आ जाए, खराब से खराब सिचुएशन क्यों ना आ जाए, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना आ जाए, ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आप इस तरह के पर्सन हो कि एकदम खराब से खराब परिस्थिति ही क्यों ना हो आपके जीवन में, पर आप जो हो कहीं ना कहीं आप उससे उभरने की क्षमता रखते हो, आपके अंदर वो खूबी, आपके अंदर वो अलौकिक शक्ति ईश्वर ने आपको दी है, ठीक है। ये है पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये है मंगल की एनर्जी, ये है आपकी एनर्जी की आपके अंदर वो क्षमता है, वो खूबी है, और आपका ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है और कहीं ना कहीं ऑरा स्ट्रांग है, साथ ही साथ आपका ऑरा जो है ना इतना पॉजिटिविटी से भरा हुआ है ना कि आप जो हो एक हीलर की तरह, एक हीलर की तरह आप हो। मतलब अगर किसी ने अपना दुख दर्द आपके पास शेयर कर दिया ना तो उसको लगता होगा कि उसकी आधी परेशानी जो है ना वो खत्म हो गई, आधी से ज्यादा, ओके। इस तरह के आप पर्सन हो, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो बताती है कि आप अपने आप में परिपूर्ण हो, आप अपने आप में परिपूर्ण हो, आप सारी कलाएं आपको आती है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स है जो सारे कप्स ही देख लो यहाँ पर खड़े हैं, सारे कप्स भरे हुए हैं, ठीक है। आप अपने आप में एक परफेक्ट पर्सन हो, ठीक है। आप आप अपने इमोशन पर बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हो, दूसरों के इमोशन को बहुत अच्छे से समझते हो, दूसरों के इमोशन को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो दूसरों से, तो हुए ना हीलर। हीलर क्या होता है, अगर किसी पर्सन में कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ कुछ भी है, अगर वो पर्सन आपसे 5 मिनट बात कर लेना तो उसको कहते हैं ना कि अपने अपने मतलब दुख से 50% से ज्यादा राहत मिल जाती होगी। ये है अलौकिक शक्ति आपकी। साथ ही साथ क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे ये इंडिकेट कर रही है कि आपकी जो सोच है ना, आपकी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं दूसरों के लिए सच हो जाती होगी, ओके। आप मुझे पता नहीं ऐसी एनर्जी आ रही है आपके बारे में कि बहुत सारे लोग जो है ना आपके पास ऐसे आते होंगे कि प्लीज आप एक बार अगर बोल दोगे ना तो वो काम हो जाएगा, मतलब किसी पर्सन से नहीं, देखो मेरी बातों को समझना, किसी पर्सन से वो काम नहीं आप करवा रहे हो। मेरे कहने का मतलब है कि आपके मुंह से अगर कुछ बात निकल जाती होगी ना दूसरों के हित के लिए, तो ये आपके आसपास के लोगों ने इस चीज को नोटिस किया है कि अगर आपने वो चीजें कह दी, ठीक है, कि हाँ ठीक है, कैजुअली भी कह दिया होगा, बट लोगों को लगा है कि आपकी बातें जो है उनके लिए अच्छा रिजल्ट देती है, आपकी बातें लग जाती है, आपकी बातें जो है एक पॉजिटिव बातें, जो पॉजिटिव चीजें हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं लोग इसीलिए जो है आ करके आपको अपनी समस्याएं बताते हैं कि प्लीज उनके 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 दिल में ऐसा होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको बताते नहीं है, बट डेफिनेटली ये 100% है कि आपसे जानबूझ करके वो अपनी समस्याएं शेयर करते हैं ताकि एक बार आपके मुंह से वो चीजें निकल जाए कि चलो ठीक है सब चीज ठीक हो जाएगा, या फिर आप कुछ एडवाइस दे दो, आपकी एडवाइस जो है उनको बहुत अच्छे से लगती है, ठीक है। तो आपको जो एनर्जी मिली है, जो अलौकिक शक्ति मिली है, वो ये मिली है कि आपकी बातें जो है बहुत ही ज्यादा सच होती है, आपकी एडवाइस जो है वो बहुत ज्यादा सच होती है, आपके पास जो है एक क्लियर कॉन्सेप्ट होता है, आप चीजों को बहुत अच्छे से समझते हो, सोचते हो, और कहीं ना कहीं ये चीज बताती है कि आप जो हो, ठीक है, एक कहते हैं कि दूसरों का सच भी बहुत अच्छे से जान लेते हो, क्योंकि ये देखो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर ये पर्सन जो है ये लेटा हुआ है और यहाँ पर ये दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तो ये एनर्जी मुझे ये पिक करा रही है इस एनर्जी को कि आप इस तरह के पर्सन हो, कहते हैं ना रहस्यों को उजागर करने वाला, ठीक है। कोई पर्सन कितना ही किसी बात को अपने आप में छिपा ले, बट आपके पास आने के बाद वो उन बातों को बिना बोले आपसे नहीं रह पाता होगा, आपके सामने पता नहीं उसको क्या हो जाता होगा कि वो अपना जो सच है ना रहस्यों को उजागर कर देने वाला,
ओके, क्योंकि ये चीज जो है ना मुझे यहाँ पर 9 ऑफ कप्स से भी आ रही है, क्योंकि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जो है वो जल तत्व की राशि है और ये लोगों से बहुत अच्छे से कनेक्ट करती है। ठीक है, आप लोगों से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लेते होगे, आप बहुत जल्दी, लोग आपसे घुल मिल जाते हैं और आप लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हो। ठीक है, और जितनी जल्दी आप घुलते मिलते हो कि आप कहते हैं कि लोग जो है आपके पास अपने अपने जो राज होते हैं ना, अपने जो सीक्रेट होते हैं वो आपको आकर के बता जाते होंगे। वो कहीं बोले ना बोले, 10 साल 20 साल 50 साल अपने अंदर पचा जाए, बट आपके पास अगर आ गए ना तो पता नहीं उनको क्या हो जाता है कि वो ऑटोमेटिक आपको सारी बातें बता देते होंगे। वो आपके पास ना वो चीजें छिपा ही नहीं पाते। आपके बिना बोले ही वो सारी चीजें जो है ना, कहते हैं निकालते जाना, सारी बातें उगल के रख देते हैं। ऐसी एनर्जी, ऐसी एनर्जी है आपकी, ऐसी अलौकिक शक्ति, ये अलौकिक शक्ति आपको मिली है, ये खूबी आपको मिली है। ठीक है, ये खूबी आपको ईश्वर ने देके भेजी है। नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस तरह के पर्सन हो कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो जाने अनजाने में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता है, शायद आप इस चीज से अनभिज्ञ हो, कह सकते हो कि आपको जानकारी नहीं है इस बात की, बट आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा पूरी होती है, भले ही देर से होती हो, चाहे आज आपने वो चीज सोची हो और वो 2 साल के बाद पूरी हो, कुछ दिनों के बाद पूरी हो, कुछ महीनों में पूरी हो, कुछ हफ्तों में पूरी हो, बट यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आपने जो भी चीजें सोची थी, आप सोच करके बताना, प्लीज मुझे कमेंट करना। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि आपके साथ वो चीजें हुई है जो आपने, जब जब ये चीजें हुई होंगी ना, जब ये चीजें साकार हुई होंगी ना, तो आपने अपने मन में ये चीज सोची होगी कि अरे यार मैंने वो चीजें सोची थी। ठीक है, अरे मैंने ऐसा सोचा था, अरे मैंने ऐसा मांगा था, अरे ऐसी चीजें जो हुई है ना, ये मैंने कहीं ना कहीं सपने में देखा था। ठीक है, और वो चीजें आपको पूरी हुई है, आपकी पूरी हुई है, आपने वो चीजें सेलिब्रेट की है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर भी हो आप, आपको ईश्वर ने वो खूबी दे के भेजी है कि आप बहुत जल्दी चीजों को, नो मैटर किन्हीं के लिए, बहुत जल्दी भी आप चीजों को मैनिफेस्ट कर लेते होगे, आप जो सोचते होगे वो चीजें आपकी पूरी हो जाती होगी, ईश्वर आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट करते होंगे। बट यहाँ पर जो है ये चीजें भी मुझे दिख रही है कि आपकी चीजें आगे पीछे, सप्ताह में, महीनों में, साल में, लेकिन पूर्ति जरूर होती है। आपने जो सोच लिया है वो चीजें आप अचीव कर लेते हो अपने जीवन में, तो बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर हो आप। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है आपके बारे में। साथ ही साथ आपकी बातें जो है, मैंने कहा ना, ये चीजें मुझे 2-3 बार हिट कर रही है कि आपकी बातें जो है बहुत, देखो इस बात को निगेटिव में मत लेना। ठीक है, निगेटिव में मत लेना। एक मेरी भी फैमिली में एक पर्सन ऐसे हैं, ठीक है बिल्कुल, और मुझे ऐसी ही एनर्जी आपके बारे में लग रही है कि जब भी मतलब मैं भी शायद मैं भी ऐसी हूँ कि मैं, अगर कभी मुझे भी ऐसी समस्या होती है ना, तो मैं एक बार जरूर उनसे ये चीजें बोलती हूँ कि हाँ ठीक है, देखो ना ऐसे 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 चीजें चल रही है। और अगर वो उस पर्सन के मुंह से अगर ये चीजें निकल जाती है ना कि चलो ठीक है हो जाएगा, या फिर ऐसा अगर एक बार भी वो बोल जाते हैं ना, तो वो चीजें वो काम कर जाती है। ठीक है, वो चीजें काम कर जाती है। आपकी ऑरा इतनी पॉजिटिविटी से भरी है, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, इतनी पॉजिटिविटी से भरी है ना कि आप किसी के लिए, मतलब दूसरों के लिए, अगर आप उनको ना मिट्टी उठा के दे दो ना, तो उनके लिए वो सोना हो जाता है। हम्म, कितने ही दुख में हो, कितने ही परेशानी में, कितने ही कुछ मतलब कहते हैं ना कि एकदम एकदम तबाही चल रही है उनके जीवन में, बट आपसे अगर वो कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ बढ़ने लगती है, उनकी इनकम बढ़ने लगती है, उनके फाइनेंसेस अच्छे होने लगते हैं, उनकी फैमिली में खुशियां आने लगती है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाती है। हम्म, और चीजें यहाँ पर देखते हैं कि और क्या अलौकिक शक्ति मिली है, और क्या खूबी आपको मिली है। जो अध्यात्म से जुड़े हैं उनको पता होगा ये सारी चीजें, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रही हूँ, आप रेजोनेट करोगे इस बात से। प्लीज डिवाइन गाइड करें। मून, मैंने कहा ना, मैंने इस कार्ड को ही निकाल के कहा था कि जो भी नकारात्मकता वाली चीजें होंगी, जो भी निगेटिविटी से भरी होगी, चाहे वो पर्सन हो, कोई जगह हो, कोई सिचुएशन हो, कोई बात हो, तो आप ना उस चीज को बहुत जल्दी भांप लेते हो, आपको वो चीजें पता चल जाती होगी, कहीं ना कहीं आपको पूर्वाभास, जो कहते हैं पूर्वाभास हो जाना, पहले से पता लग जाना। ठीक है, आपको वो चीजें बहुत अच्छे से पूर्वाभास हो जाती है। हम्म,
कि चीजें खराब हो रही है, चीजें बिगड़ने वाली है, या ये लोग खराब हैं, इनकी इनकी निगेटिविटी, मतलब एक लोगों को समझ जाना। मे बी आपके फैमिली में अगर कोई नहीं समझ रहा ना, तो आपको आपको कई बार लोग जो है ना एक गलत टर्म में कह देते होंगे कि बहुत चालाक है। चालाक नहीं है, आप चालाक नहीं हो, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती है। जो मुझे आपके कार्ड्स देख करके समझ में आ रहे हैं ना, कि आपको खबर लग जाती है। कहते हैं ना कि एक आपका मे बी देखो, हाँ, आपका ना बर्थडे डेट यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मे बी आप 25 हो सकते हो, 7 हो सकते हो, ठीक है। आपका बर्थडे डेट जो है वो हो सकता है, ठीक है, 25 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, ये हो सकता है। जो स्पेसिफिक चीज मुझे यहाँ पे निकल के आ रही है, हालांकि आप लोग यहाँ पे 5 भी आपका बर्थडे डेट में हो सकता है, 10 हो सकता है, 4 हो सकता है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर 9, ठीक है, 9 की एनर्जी है, जो जल तत्व की राशि है। और 9 वाले जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं मतलब कर्क राशि से, 9 जो मूलांक होता है कर्क राशि से जुड़ा हुआ होता है। और साथ ही साथ ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो पता है रहस्यों को उजागर करने वाले होते हैं। साथ ही यहाँ पर 3 की जो एनर्जी आई है, वो आप यहाँ पर जो है ना बहुत ही ज्यादा विजडम से भरे हुए हो, बहुत ही ज्यादा आपको नॉलेज है, ज्ञान है, बृहस्पति का नंबर है, ठीक है। जब ज्ञान होगा, बुद्धि होगा, विवेक होगा, आपके आध्यात्मिक तौर तरीके से आप जुड़े हुए हो, तो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो सकारात्मकता है वो चीजें तो होंगी ही होंगी ना, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो। ओके, और स्पिरिचुअल होने के कारण, आपकी ज्ञान बुद्धि विवेक के कारण ही आपको वो सारी चीजें मिल रही है। मंगल की एनर्जी है, एक सेनापति का नंबर है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सूर्य का नंबर है। और सूर्य का नंबर ये बताता है कि सूर्य का नंबर तेज है, ऑरा है, ठीक है। जो चीजें ठान लेते हो सो ठान लेते होगे, कर लेते होगे उन चीजों को। अगर किसी के लिए कुछ सोच लिया तो बस सोच लिया। किसी के जीवन में अगर आ गए कि उनको परेशानी से निकालना है तो निकाल ही देते होगे। देख लो, मैंने कहा ना, बहुत ही ज्यादा इमोशन से कनेक्ट करने वाले आप पर्सन हो। आपको आपको जो है ना, लोगों को एक, आपको बचपन से वो चीजें जो है ना आपके अंदर है। और मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को जानते हैं कि आपको बचपन से ये चीजें खबर होगी कि आपको पूर्वाभास होता है, आपको चीजें सपनों में दिख जाती है, आप लोगों के बारे में, परिस्थिति के बारे में पहले से जान जाते हो। या फिर उस परिस्थिति के होने पर, अगर कोई परिस्थिति कुछ कुछ चीजें चल रही है, तो आपकी इंट्यूशन बता देती होगी कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट आपके साथ क्या हो रहा है, या क्या चीजें घटित होने वाली है। आपको आपके अंदर डेथ का कार्ड ये भी बताता है कि आप जो हो, आपने कहीं ना कहीं अपने अंदर जो है आध्यात्म को, देखो बॉटम ऑफ डेक में, वाओ, बॉटम ऑफ डेक में भी जो है मैजिशियन का कार्ड आया है, जो ये बता रहा है कि चमत्कार है, कुछ ना कुछ खास चीजें हैं आपके अंदर, ठीक है, खास चीज है, आपको खास ईश्वर ने बनाया है। जिनके लिए भी ये रीडिंग है, जो भी चीजें रेजोनेट कर रही है, डेफिनेटली आपसे रेजोनेट कर रही है, जिन तक ये मैसेज आना है वो चला जाएगा कि आपके पास मैजिशियन की एनर्जी है। मैनिफेस्टेशन, मैंने जो कहा था कि मैनिफेस्ट जो भी करोगे, हाई इंट्यूशन है, आपकी एडवाइस बहुत अच्छी होती होगी, सिचुएशन जैसी भी बीत रही हो, ठीक है। लोग उसको भले ही चालाकी का नाम दे दें, लोग उसे कुछ भी नाम दें, बट यहाँ पर जो आपकी एनर्जी निकल करके आ रही है वो ये है कि आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है, हाईली इंट्यूटिव हो, यूनिवर्स से बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हो। और कहीं ना कहीं आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है धीरे धीरे, ठीक है, अपने एज में आप आते आते जो है ना आध्यात्म से जुड़ गए हो। नो मैटर आप पहले नहीं होगे, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो है पहले आध्यात्मिक के जीवन से नहीं जुड़े होते हुए होंगे, या फिर आध्यात्मिक इतने नहीं होंगे, इतने चीजें जैसे कि मतलब ग्रहों दशाओं को देखना, अध्यात्म से जुड़ना, ईश्वर को मानना, यूनिवर्स को मानना, एंजल नंबर देखना, ये सारी चीजें जो है आपके लाइफ में पहले नहीं घटित हुई होंगी, हो सकता है। पर कहीं ना कहीं आपके चक्रास जो है वो बहुत ही ज्यादा बैलेंस हो चुके हैं। आपने अपने इनर हीलिंग पर बहुत ही ज्यादा काम किया है, अपने अपने रूट चक्रा को अपने बहुत ही ज्यादा कहते हैं ग्राउंडेड हुए हो अपने रूट चक्रा से। और जिसकी वजह से आपका जो रूट चक्रा और थर्ड आई चक्रा जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है एक्टिव हो गया है। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, इस बेसिस पे कह रही हूँ क्योंकि आपकी इंट्यूशन जो है बहुत ही ज्यादा हाई हो चुकी है। आपकी एडवाइस सभी लोगों को बहुत अच्छे से लगती है। आपकी जो मैंने यहाँ पर कहा था कि कर्क राशि है, या फिर मे बी आप यहाँ पर कहते ना वाटर एलिमेंट से जुड़े हुए हो, जिसकी वजह से आप लोगों से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लेते हो, लोगों को बहुत अच्छे से समझ जाते हो। स्पेसिफिक कर्क राशि के लिए ही सिर्फ ये नहीं है, हालांकि यहाँ पर जो है 3 राशियां बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट थी, कर्क वृश्चिक और मीन राशि पर। ये रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग में है, हालांकि देखो आप लोगों में से जिनके लिए ये मैसेज है उनको ये पहुंच जाएगा, फील कर सकते हो आपके पास ये एनर्जी है, ठीक है।
सो आई होप ये रीडिंग जो है ये आपसे रेजोनेट की होगी, और ये चीजें जो है ये कहीं ना कहीं अगर आप लोगों को बताते होगे ना तो लोग शायद मे भी महसूस ना करते हो, आपका मजाक बना देते हो पहले, पर कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर वो सारी चीजें जो है महसूस की है, अपने आप को इस चीज में देखा है और अपने अंदर आपने वो काम किया है। और अब मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो इन सब चीजों को अपने तक रखते हो, पर दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हो, दूसरों की मदद भी करते हो, क्योंकि आप मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाईली स्पिरिचुअल पर्सन लग रहे हो, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी के जोन में जा रहे हो। नहीं हो तो आप इस जोन में जाने वाले हो, आप इस जोन में जाने वाले हो। अगर आपको इस अपनी अलौकिक खूबी, अपनी जो शक्तियां हैं उनके बारे में नहीं पता है, तो बहुत जल्द आपको इन सारी चीजों में से कुछ ना कुछ आपको जरूर खबर लगने वाली है। सो आई होप आपको रीडिंग जो है वो रेजोनेट की होगी, जितनी चीजें रेजोनेट की होगी चीजों को लो, बाकी चीजों को जाने दो, ठीक है। क्लेम करना इस एनर्जी को, अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो कमेंट में 1111 लिख करके आप इसको क्लेम कर सकते हो, इस एनर्जी को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहो, स्वस्थ रहो और अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाओ, ठीक है। आगे बढ़ो अपने लक्ष्य की तरफ, चाहे वो आपके आध्यात्म से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। अपने जीवन को कुछ ऐसा करके जाओ कि आपके बारे में, ठीक है, आपके जाने के बाद भी लोग याद करें इन द पॉजिटिव वे। बाय बाय।